जिस तरह दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट करती जा रही है, तो आपका क्या ख्याल है 2050 में क्या वाक़या होने वाला है? आज की दुनिया में कई सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स की जगह रोबोट बच्चों को पढ़ा रहे हैं और टीचर्स से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको मालूम हो सके कि वर्ल्ड का नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। ये 12 मिनट की वीडियो आपको आने वाले फ्यूचर में एक गाइडेंस वे प्रोवाइड करेगी। और 2050 में क्या वाक़या होने वाला है वो ये कि तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। आज से तकरीबन 150 साल पुराना सिस्टम लागू हो जाएगा। मुख्तलिफ लोगों को एक ही जगह जमा करके मुख्तलिफ फील्ड्स में नॉलेज दिया जाएगा। 2050 तक वर्ल्ड की कंप्लीट चेंजिंग के पीछे जिस चीज़ का मेन रोल होगा वो होगी टेक्नोलॉजी। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये तमाम चीज़ें वर्ल्ड को कम्प्लीटली चेंज कर देंगी। अगर आज का इंसान, जिस वक्त हम ये वीडियो सुन रहे हैं, आप ये वीडियो 2050 में देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी हैरानी महसूस नहीं होगी, क्योंकि 2050 में ये तमाम चीज़ें वाक़या हो चुकी होंगी। आज जिन फ्यूल्स वाली कार को हम यूज़ कर रहे हैं ये 2050 में बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। 2050 में नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से इलेक्ट्रिक कार्स तमाम वर्ल्ड के अंदर 100% आ जाएंगी, जिनको एक दफ़ा चार्ज करने के बाद आप उनको कई सौ किलोमीटर्स तक चला सकते हैं। आपको ये हैरानी महसूस होगी कि 2050 में आप अपनी गाड़ी को इसी तरह से चार्ज करेंगे जिस तरह से आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिक कार दुनिया में मुतहर्रिफ और कम्प्लीटली आ जाएंगी। 2050 में वर्ल्ड कम्प्लीटली डिजिटाइज्ड हो जाएगी। हर कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होगा और जो कोई इससे कनेक्ट नहीं होगा उसको आप इसी तरह समझें कि वो उस वक्त के माशरे का एक तरह से जानवर होगा। आज की दुनिया में 2030 में वर्ल्ड 70% टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो जाएगी और 2050 तक वर्ल्ड की 100% पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी से कम्प्लीटली कनेक्टेड हो जाएगी। सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकेगी। 2050 में मोस्टली पीपल जो क्लॉथ्स का इस्तेमाल करेंगे वो भी डिजिटल होंगे। आप अपनी मर्जी से एक दफ़ा कपड़े पहनकर उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनको शेडोज दे सकते हैं। आज की दुनिया में लैंग्वेज बैरियर इंसानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन 2050 तक ये कम्प्लीटली एंड हो जाएगा। आपको उस वक्त जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं सीखनी पड़ेंगी। उसके पीछे जो मेन रीज़न होगी, उस वक्त 2050 में आप अपने ईयर में ईयरफोन लगाएंगे, उसको एक ऐप से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा पर्सन किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा होगा। अगर आप उर्दू बोल रहे हैं, दूसरा पर्सन फ्रेंच बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज ऐप में प्रोसेसिंग होने के बाद आपको उर्दू में ही सुनाई देगी। आज की वर्ल्ड में इंसान सुपर ह्यूमन है, क्योंकि बाज़ लोग इस तरह काम करते हैं जो कि कॉमन पीपल की थिंकिंग से अबव होते हैं, लेकिन 2050 में ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। रोबोट्स सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। जो काम ऑर्डिनरी पीपल फैक्ट्रीज़ में करेंगे, 2050 तक ये काम तमाम रोबोट्स को चलाए जाएंगे। आज भी मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के अंदर रोबोट्स काम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है रोबोट्स के अंदर ह्यूमन वाली फीलिंग नहीं है। एक ऑर्डिनरी वर्कर जो फैक्ट्री में काम करता है, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वही रोबोट्स को देने का काम हो रहा है। और 2050 तक इंसान और रोबोट के काम में कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आएगा। इन फ्यूचर साइंटिस्ट का ये मानना है कि नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से नैनोबोट्स को हमारे ब्रेन में इंसर्ट किया जाएगा, जिसकी हेल्प से हम वर्चुअल वर्ल्ड के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। आपने फेमस फिजिस्ट एंड साइंटिस्ट मादाम क्यूरी को तो देखा ही होगा, जो अभी ही रिसेंटली कुछ साल पहले इस जहान फ़ानी से कूच करके चले गए। पैरालिसिस के बाद मादाम क्यूरी अपने थॉट्स को कंप्यूटर पर शेयर करते थे। वही चीज़ जिस तरह मादाम क्यूरी का ब्रेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर रह गया था, इन फ्यूचर ये चीज़ बिल्कुल आम हो जाएगी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसान का और कंप्यूटर के ब्रेन को कनेक्ट किया जाएगा, जिससे इंसान के थॉट्स को कंप्यूटर पर रिप्रेजेंट या जाहिर किया जा सकेगा।
یہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہوگی جو کہ پیرالائسس کے بعد بول نہیں سکتے، وہ اپنے تھاٹس کو 2050 تک کمپیوٹر پر ریپریزنٹ کریں گے، جس سے ان کی لائف میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آج کی دنیا میں گاڑیوں کے لائسنس بنانا اور گاڑیوں کے لائسنس بنانے کے لیے ٹیسٹ کے ٹرائل کو پاس کرنا کافی ہی مشکل ہے۔ 2050 تک آج جس طرح آپ گاڑیوں کے لائسنس بنانے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا، کیونکہ 2050 تک گاڑیاں زیادہ تر آٹومیٹک ہو جائیں گی، جو خود ہی چلیں گی، صرف آپ اس میں بیٹھیں گے۔ 2050 میں آپ روپے ڈالرز کی کرنسی کو چھو نہیں سکیں گے، کیونکہ اس وقت کسی بھی انسان کی جیب میں روپے یا ڈالرز نہیں ہوں گے۔ آج کی دنیا میں بھی 20% ٹرانزیکشن الیکٹرانک میتھڈ سے ہوتی ہے، لیکن 2050 تک یہ کمپلیٹلی 100% الیکٹرانک وے سے ہوگی۔ اسی وجہ سے 2050 میں آپ کو اپنے والیٹ میں پیسے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ 2050 میں کرنسی موسٹلی کرپٹو اور الیکٹرانکس کی ہوگی، جو کہ ڈی سینٹرلائزیشن کی ایک میجر اچیومنٹ ہے۔ Where it goes and who control it، آج اس چیز کی بالکل بھی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ ایک چیز جس پر آج کام ہو رہا ہے 2050 میں وہ ظاہر ہوگی، آج اس کے بارے میں پریڈکشن کرنا نہ ہی ہمارے بس میں ہے اور نہ ہی ہم اس کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ آج کی ورلڈ میں بھی موسٹلی پیپل ٹرانزیکشن الیکٹرانک وے سے کر رہے ہیں۔ آج جس چیز سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے، ان کے لانچ باکس اور واپسی کا دھیان کرنا پڑتا ہے، لیکن 2050 میں کلاس روم ایجوکیشن بالکل ختم ہو جائے گی۔ اگر آج سے 150 سال پیچھے آپ جائیں اور دیکھیں، اس وقت بھی کوئی کلاس روم ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت مختلف لوگوں کو جمع کر کے ایک ہی جگہ مختلف فیلڈز کے بارے میں نالج دیا جاتا تھا، جن میں سائنس، فلسفی، ریلیجن اینڈ میتھمیٹکس ہوتی تھی۔ وہ لوگ جیک آف آل ہوتے تھے، ایک ہی پرسن کے پاس مختلف فیلڈز کا نالج ہوتا تھا، اور 2050 میں بھی اسی طرح ہوگا۔ کلاس روم ایجوکیشن بالکل ختم ہو جائے گی۔ کیریکولم اور سلیبس اس طرح کا ہوگا کہ مختلف لوگوں کو، مختلف ایج کے لوگوں کو جمع کر کے مختلف چیزوں کے بارے میں ایجوکیشن دی جائے گی، جو کہ کمپلیٹلی آن لائن ہوگی۔ 2050 میں لوگ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کو یہ فرق محسوس ہونے لگے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کس چیز کے بارے میں نالج لینا ہے، آیا کہ ہمیں نیٹ فلکس، انسٹاگرام یا یوٹیوب سے پڑھنا ہے۔ 2050 کی فلم انڈسٹری آج کی بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کی انڈسٹری سے کمپلیٹلی چینج ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فیوریٹ ایکٹرز جن کو آج آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، یہی ایکٹرز تمام 2050 کی فلم انڈسٹری میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ آخر کیسے؟ اے آئی کی ہیلپ سے آج کے ایکٹرز کو جنریٹ کیا جائے گا، ان کی ساؤنڈ، ان کی وائس کو کیپچر کر کے ان کے وے آف واکنگ، ٹاکنگ اینڈ ان کے سٹائل کو، تمام چیزوں کو ریکارڈ کیا جائے گا، اور 2050 میں بھی وہی ایکٹر اے آئی کی ہیلپ سے اپنی پرفارمنس دے رہے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فلم اینڈ مووی انڈسٹری ڈکلائن کرتی جائے گی۔ ان یو ایس ان 2030 ویڈیو گیم ریونیو ول بی گریٹر دین مووی اینڈ سپورٹ انڈسٹری۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ 2050 تک کیا ہونے والا ہے۔ آج کسی بھی ورکنگ مین کے لیے ڈیلی لائف میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ صبح اٹھ کر اپنے آفس جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، لیکن 2050 تک یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ دنیا کی کسی بھی کارنر میں ہیں، وہاں سے آپ بیٹھ کر ورچوئل میٹنگ کے ذریعے اپنی کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنی کمپنی کے لیے کام کریں گے۔ لیکن 2050 اور ان تمام تبدیلیوں کے واقع ہونے تک کیا ایک چیز ہمیں اس قابل بھی چھوڑے گی کہ ہم اس ورلڈ میں سسٹین کر سکیں اور ہم ان تمام چینجز کو اپنی لائف میں آسانی سے لا سکیں اور ایزیلی لائف کو گزار سکیں؟ ایک چیز جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی وہ ہے کلائمیٹ کرائسس۔ 2050 تک 14.5 ملین ایکسٹرا ڈیتھ ہو جائیں گی، جو کہ کلائمیٹ کرائسس کی وجہ سے ہوں گی۔ ان میں فلوڈ، ارتھ کویک،
टॉर्नेडोज, साइक्लोन और स्टॉर्म्स होंगे। इसके साथ 12.5 ट्रिलियन वर्ल्ड की इकोनॉमी को लॉस हो चुका होगा, जिस वजह से वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज को 1.1 ट्रिलियन एक्स्ट्रा हेल्थ केयर पर खर्च करना पड़ेंगे ताकि वो पीपल की हेल्थ को मेंटेन रख सकें। नहीं, सिर्फ यही नहीं होगा। क्लाइमेट क्राइसिस एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर सी के लेवल को हाई कर देंगे, जिस वजह से सी के नजदीक रहने वाली पॉपुलेशन बिल्कुल डेंजर में आ जाएगी। 2050 तक टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिस वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होगी। बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से 2050 तक वाटर की इवेपोरेशन का लेवल भी राइज हो जाएगा। इस वजह से 2050 तक पोलराइज मेल्ट होकर सी के लेवल को ऊपर ले आएगी और इस सी के लेवल के ऊपर आने के बाद 8.5 मिलियन एक्स्ट्रा डेथ सिर्फ और सिर्फ सी लेवल राइज होने की वजह से वाक़या हो जाएंगी और 2050 तक टाइडल फ्लूड की रेशो आज के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा होकर रह जाएगी। कोस्टल फ्लूडिंग से न सिर्फ करोड़ों जानों का नुकसान होगा, बल्कि वाटर स्टेगनेशन से वाटरबॉर्न डिजीजेस जन्म लेंगी। पहले ही वर्ल्ड के डेवलपिंग कंट्रीज इस काबिल नहीं कि वो वाटरबॉर्न डिजीजेस को कंट्रोल कर सकें, जिनमें मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस और इस तरह की बाकी वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। लेकिन 2050 तक तो इससे काम कुछ आगे बढ़ जाएगा। ग्लोबल प्रोजेक्शंस ये शो करती हैं कि इक्वेटोरियल रीजन, जिसमें साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका एंड कोस्टल रीजन ऑफ साउथ एंड ईस्ट एशिया 2050 तक सैलाब से बुरी तरह मुतासर होकर रह जाएंगे। एज ऑलरेडी जिस पीरियड में हम ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान में फ्लड से तकरीबन 30 लाख जानों को नुकसान हो चुका है और इकोनॉमी का 30% भी लॉस हो चुका है। और 2050 तक क्या वाक़या होने वाला है अगर आज हमने अपने कंट्री और वर्ल्ड के बाकी तमाम कंट्रीज ने इस चीज पर ध्यान न दिया, तो 2050 तक क्लाइमेटिक क्राइसिस वर्ल्ड के लिए एक मेजर चैलेंज बन जाएगा, जो कि आज से 2 डेकेड पहले वर्ल्ड के लिए मेजर चैलेंज टेररिज्म था और अल-कायदा था। 2050 तक ये चैलेंज चेंज होकर सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट क्राइसिस रह जाएगा।